हेलो फ्रेंड्स, इस समय जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने पेरेटो रूल्स के बारे में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेरेटो एनालिसिस। तो सबसे पहला सवाल है, पेरेटो है क्या चीज़। बेसिकली ये एक इटालियन इकोनॉमिस्ट है। इनका नाम शायद विल्फ्रेडो पेरेटो करके है। इन्होंने इटाली में वेल्थ के ऊपर स्टडी कर रहा था। तो 1896 में इन्होंने डिस्कवर किया कि अबाउट 80% ऑफ द लैंड इटाली में 20% पॉपुलेशन के पास है। और यही आइडिया बाद में फेमस हुआ पेरेटो प्रिंसिपल्स, जो बेसिकली है 80-20 रूल्स। पेरेटो प्रिंसिपल्स बेसिकली यही है, रफली 80% ऑफ रिजल्ट्स केम फ्रॉम 20% ऑफ कॉजेस। इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली 80 और 20 है, ये थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन ये 80-20 का क्लोज ही है। तो हम अगर इसको स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे 80% सेल्स 20% कस्टमर से ही आता है। 80% रेवेन्यू जनरेट करके देता है 20% ऑफ प्रोडक्ट्स। 80% प्रॉफिट 20% क्लाइंट से ही आता है। अगर हम प्रॉब्लम्स का बात करें तो 80% इशू आता है 20% डिफेक्ट से। ये जो 80-20 रूल है, आज का चार्ट उसी बेस पर बना हुआ है। तो चलिए और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जो पेरेटो चार्ट बना हुआ है, इससे हमें क्या समझ में आता है, इसके बारे में एक बार पता कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमें ब्लू बार्स को देखना है, जो सेल्स अमाउंट को शो करता है, कौन पार्टी कितना सेल किया है। इस चार्ट को मैंने इंडेक्स किया है हाईएस्ट टू लोएस्ट। सबसे हाईएस्ट सेल है एबीसी मोबाइल्स, उसके बाद जीएचआई, उसके बाद डीईएफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये 3-4 पार्टी है जो सबसे ज़्यादा सेल किया है। तो ये तो हम विजुअली देख सकते हैं कौन सा पार्टी कितना सेल किया है। उसके बाद है रेड लाइन, जो क्यूमुलेटिव सेल्स को दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए, एबीसी मोबाइल 17% को सेल्स अकेले किए हैं, जबकि एबीसी के साथ दूसरा जीएचआई को जोड़ लेते हैं तो ये 32% सेल किया है। तीसरा पार्टी को भी जोड़ लेते हैं तो ये 45% सेल तीनों पार्टी मिला के किया। अगर चौथा पार्टी XYZ को भी मिला लेते हैं तो 4 पार्टी मिलकर 55% सेल किए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा सेल करने वाला टॉप 4 कस्टमर है। ये ज़्यादा सेल किया है, 55% ऑफ टोटल सेल्स। तो ये पार्टी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ग्रीन लाइन का बात करते हैं। ये एक्चुअली क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है, प्रॉफिट का परसेंटेज। इसमें हम देखेंगे एबीसी मोबाइल्स लगभग 15% प्रॉफिट जनरेट करके देता है। पहला 2 पार्टी एबीसी और जीएचआई ये 29% देता है, जबकि तीसरा पार्टी को भी मिला लेते हैं तो ये तीनों पार्टी 38% हमें प्रॉफिट जनरेट करके देता है, जबकि ये तीनों पार्टी सेल करता है 45%, प्रॉफिट जनरेट करता है 38%। मतलब कहीं ना कहीं ये सेल्स के अनुपात में प्रॉफिट कम हो रहा है। इसका क्या रीज़न है, ये पता करना पड़ता है। इसी को एनालिसिस करके फिर डिसीज़न लिया जाता है कैसे इनका प्रॉफिट बढ़ाया जाए। उसके बाद है ब्लैक डैश्ड लाइन। ये एक्चुअली 80% वाला लाइन है, और इसी लाइन को कहता है पेरेटो रूल 80-20। ये जो रेड लाइन या ग्रीन लाइन, ये इस ब्लैक डैश्ड लाइन को जहाँ पर क्रॉस कर रहा है वहाँ तक है 80% रिजल्ट्स देने वाला प्रोडक्ट या कस्टमर, और उसके बाद जो है 20% रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट या कस्टमर। ब्लैक डैश लाइन को जहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट वाइटल है, वो है 80% लेफ्ट में और राइट में 20%। तो अब देख सकते हैं इस चार्ट से हमें पता चल गया 80% सेल्स कौन कौन सा पार्टी दे रहा है, बाकी 20% सेल किन किन सब पार्टी से आ रहा है। अब हमें पॉलिसी बनाना है। जो 80% सेल्स है, मान लीजिए 4-5 कस्टमर है, उनके साथ हमें बहुत अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा। उनको वेरियस टाइप का सर्विस हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्राइसिंग ऑफ़र भी बेटर देने होंगे, और बहुत अच्छा रिलेशनशिप हमें बिल्ड करना है, ताकि ये पार्टी हमेशा हमारे साथ डील करे, हमारे हाथ से ये पार्टी निकल ना जाए। अगर कोई पार्टी निकल जाता है तो हमारे सेल्स और प्रॉफिट
दोनों में सिग्निफिकेंटली हमें डाउन देखना पड़ेगा। और जो छोटा पार्टी है जो कम सेल कम प्रॉफिट देता है उसको भी हमें एनालिसिस करना है, उसको सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए हम उसको ऑफ़र कर सकते हैं वेरियस टाइप का प्रमोशंस का, नए नए प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस कर सकता है और उसके साथ इंगेजमेंट को बढ़ाना है ताकि उसका प्रॉब्लम उसका मार्केट सर्वे में हम मदद कर सके, उसका सेल्स को बढ़ाया जा सके। तो इस चार्ट से हमें साफ साफ पता चल गया 80% सेल्स वाला पार्टी कौन है, 20% सेल्स वाला कस्टमर कौन है। तो इस पेरेटो एनालिसिस से हमें ये पता चल गया जो स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर कंट्रीब्यूट करता है मेजोरिटी सेल्स एंड प्रॉफिट्स। टॉप 7 कस्टमर्स अब ले लेते हैं, जेट कर देता है 80% सेल एज पर चार्ट और टोटल रेवेन्यू भी इतना ही करके देता है। तो ये चार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? हर कंपनी इस पेरेटो चार्ट को यूज़ करता है इसको पता करने के लिए। कस्टमर एनालिसिस, प्रोडक्ट एनालिसिस, डिफेक्ट एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, इस तरीके का चार्ट बनाकर वो क्लियरली देख सकता है उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट कौन सा पार्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, किस टाइप का फोकस किस में ज़्यादा करना है, किसको ऑफ़र देना है, किसको ऑफ़र नहीं देना है, किसको प्रमोट करना है, किसको लिए एडवर्टाइज़ करना है, किसके लिए फ्रिक्वेंटली विज़िट करना है। ये सब तय होता है इसी पेरेटो चार्ट से। और पहला 8 पार्टी जो है हमें टोटल सेल्स 80% ज़्यादा दे रहा है, तो हमें इन पर ज़्यादा फोकस करना है सेल्स को और बढ़ाने के लिए और अच्छा रिलेशन बनाने के लिए। जबकि बाकी पार्टीज़ के साथ भी हमें पॉलिसी दूसरा होना चाहिए, इनको भी हमें एंगेज करना है, नए नए प्रोडक्ट देना है, कुछ कमीशन डिस्काउंट फ्री सैंपल ये सब देकर उसको सेल्स को बढ़ाना है। तो हर टाइप का इंफॉर्मेशन आपको इस चार्ट से पता चल जाता है। अब ये चार्ट कैसे बनेगा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।